Welcome to Immunology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोग इम्यूनो का सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अब हमारा चैप्टर 59 स्टार्ट हो गया है और ये इतना मज़े का चैप्टर है, इतना इजी है। आई कैन नॉट टेल यू कि ये आप लोगों को इस चैप्टर में कितना मज़ा आने वाला है। हम बेसिकली एफएससी से अपना स्टार्ट करेंगे अपना ये लेक्चर, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रीवियस चैप्टर थोड़ा सा बता दूं क्योंकि हमारा वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली बात कि हमने अब पढ़नी है अडॉप्टिव इम्यूनिटी, जो कि मैंने आप लोगों को NCCIA से बताया था और मैंने कहा था ये बहुत एजुकेटेड होती है, बहुत स्पेसिफिक होती है, मगर स्लो काम करती है। उसके बाद अब हम अपने चलते हैं चैप्टर नंबर 58 की इस टेबल पे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, वो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से ओरिजिनेट होते हैं। जो हमने इनेट इम्यूनिटी के सेल्स पढ़े थे वो माइलॉइड से हो रहे थे, जो कि हमने NEB से याद किया था, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लिम्फाइड प्रोजेनेटर होता है जिसमें 3 सेल्स बनने होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, टी सेल्स और बी सेल्स। जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो हमारे बी और टी सेल्स हैं वो हमारे अडॉप्टिव इम्यूनिटी में होते हैं। बेसिकली अब ये जो बी और टी सेल्स हैं ये बहुत एजुकेटेड हैं, ये हमने NCCI में पढ़े थे और ये बहुत स्पेसिफिक है। अब हमारा ये चैप्टर उसी से स्टार्ट होता है, बी और टी सेल्स से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका कंपैरिजन है बी एंड टी सेल्स का। सबसे पहले हम ये 2 बातें करेंगे, बिल्कुल एफएससी वाली। चलो FSC में। तो हमने एफएससी में पढ़ा था कि जो हमारे बी सेल्स होते हैं वो हमारे बनते तो बोन मैरो में हैं और वो मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, क्योंकि वो बी से हमने याद किया था। और जो टी सेल्स हैं वो बनते तो बोन मैरो में हैं बट मैच्योर हमारे थाइमस में होते हैं। लिसन कि जो हमारी बोन मैरो है ना, हमें पता है वहीं पर ही हमारे सारे सेल्स बन रहे होते हैं, चाहे वो इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हों चाहे वो अडॉप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स हों। अब जो हमारे पास अडॉप्टिव इम्यूनिटी है, ऑलरेडी मैंने आपको ये पिक्चर फर्स्ट लेक्चर से बताई थी कि हमारी अडॉप्टिव इम्यूनिटी में टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं। जो टी सेल्स होते हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं, CD4 टी सेल्स, CD8 टी सेल्स, उनके दूसरे नाम भी हैं, वो भी मैंने डिस्कस किए थे। उसके बाद बी सेल की बात हुई थी, बी सेल प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। अब हम इन्हीं बी और टी सेल्स की बात कर रहे हैं कि जो बी और टी सेल्स हैं ये बनते तो हमारी बोन मैरो में है, दोनों बोन मैरो में बन रहे हैं, मतलब बी सेल भी और टी सेल भी दोनों बोन मैरो में बन रहे हैं। लेकिन जो बी सेल है वो मैच्योर भी बोन मैरो में हो रहा है, और जो हमारा टी सेल है वो थाइमस में जाएगा, हमारे थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है आपको पता होगा, हमारा ये रहा जिस्म, उसके ऊपर जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम के ऊपर थाइमस ग्लैंड लगा हुआ होता है। यहाँ पर जाएंगे टी सेल्स और ख़ुद को मैच्योर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक स्टोरी है, एक बेसिक सा डिफरेंस है। इसी से हम अपना स्टार्ट करते हैं अपनी दिस डायग्राम को। ओके, अब हमारा ये जो डायग्राम है ना, ये बोन मैरो का पोर्शन दिखा रही है और इसमें ना बोन मैरो दिखाया और बताया कि जो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर है ना उससे हमारी बी प्रिकर्सर बन रहा है और टी प्रिकर्सर। बी और टी सेल बन गए हैं मगर मैच्योर नहीं हो रहे। हम इसकी मैच्योरेशन को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? अगर आपको मेरी ये डायग्राम याद है तो मैंने बताया था जो टी सेल होते हैं उन पे TCR लगे हुए होते हैं, जो कि इस तरीके से होते हैं, जो एंटीजन के साथ अटैच होंगे। ठीक है, TCR लगे हुए होते हैं, और जो बी सेल हैं उनके ऊपर BCR लगे हुए होते हैं, दिस वन BCR लगे हुए होते हैं। ओके, तो जब तक बी सेल के ऊपर BCR नहीं आ जाता और टी सेल के ऊपर TCR नहीं आ जाता, ये मैच्योर नहीं कहला सकते। अब जो 20 प्रिकर्सर सेल है ना, आपको नज़र आ रहा होगा इस पे ऐसे BCR नहीं लगे हुए, तो इसको हम प्री बी सेल कह रहे हैं।
प्री बी सेल क्या है, इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपको एरो दिखाया हुआ है और आपको दिखाया हुआ है कि मैच्योर नाइव बी सेल। अब मैच्योर कब कहलाएगा, जब इसके ऊपर BCR आ जाएगा। BCR क्या है, रिसेप्टर है। हम BCR को बेसिकली जो BCR है वो IgM प्रोटीन हमारी एंटीबॉडीज़ है, IgM एंटीबॉडीज़ ही बेसिकली BCR है, हम इसको BCR कहते हैं। ओके, इसका मतलब ये बी सेल जो मैच्योर होगा, जब उस पर BCR आएगा तो वो मैच्योर हो जाएगा, तो वो हमारा हो रहा है बोन मैरो में। लेकिन जो हमारा T सेल है, पहले वो T प्रिकर्सर सेल है, ठीक है, मगर वो मैच्योर नहीं हुआ, वो थाइमस ग्लैंड में जाएगा, ये देखें थाइमस लिखा हुआ है, और वहाँ जाके अपने TCR लगाएगा और ये मैच्योर नाइव T सेल कहलाएगा। अब ये मैच्योर हो गए हैं। अब मेरी बात सुनो, ये जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ रही है ना, क्यूट सी पिक्चर है हमारी जेरी की। ये जो जेरी आपको नज़र आ रहा है ग्रे कलर का मासूम सा, ये है प्री बी सेल, ऐसे समझ लो। प्री बी सेल ये है अभी इमेच्योर, ये अभी पूरा बच्चा कंप्लीट, जैसे हम कहते हैं ना, हम इंसान जब प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं तब हम मैच्योर हो जाते हैं, जेनेटिकली हम मैच्योर हो जाते हैं। दुनिया के लिहाज से बात नहीं कर रही, तब भी हम बच्चे ही होते हैं, लेकिन जेनेटिकली हम मैच्योर हो जाते हैं जब हम प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचते हैं। सेम एग्जैक्टली ये जो हमारा मासूम सा क्यूट सा जेरी आपको नज़र आ रहा है, ये जो हमारा जेरी है ग्रे कलर का, ये प्री बी सेल है, ये अभी इमेच्योर है, ये अपने घर में अपने होम में ही रहेगा। ये जब इसके ऊपर BCR रिसेप्टर लग जाएगा ना, तब ये बन जाएगा ये हमारा ब्राउन वाला जेरी, मतलब ये मैच्योर हो गया, ये प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंच गया। जब ये मैच्योर हो गया ना, तब ही ये अपने घर से निकलेगा ताकि दुश्मन से लड़ सके, उससे पहले अपने घर से नहीं निकल पाएगा। सेम एग्जैक्टली बी सेल हमारे ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, एज अ जेरी समझो। और इस सेशन में हम टॉम एंड जेरी की ही एक स्टोरी चलाएंगे। ओके लिसन, एक बार आप लोग फिर देखें, ये जो हमारा ग्रे कलर का जेरी है ना, ये हमारे घर में अपने होम में ही बैठा हुआ है और ये प्री बी सेल है, ये इमेच्योर है। अब ये जो हमारा ब्राउन जेरी है, ये तब कन्वर्ट होगा ब्राउन जेरी में जब इसके ऊपर BCR रिसेप्टर लग जाएंगे। जब ये BCR रिसेप्टर लग जाएंगे, जब ये मैच्योर बन जाएगा, तब ही ये अपने घर से बाहर निकलेगा, तब ही अब ये देखें बी सेल जो है ना, मैच्योर बी सेल अपनी बोन मैरो से तब बाहर निकलेगा जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब ये लड़ने के काबिल हो जाएगा, तब इसको बोन मैरो इसको परमिशन देगी कि तुम बाहर निकल सकती हो। सेम एग्जैक्टली हम आ जाते हैं अपनी अब नोट्स पे, जहाँ से हमने प्री बी सेल से मैच्योर बी सेल का सफ़र तय करना है। स्टूडेंट्स, अब हमने बी सेल का तो सफ़र देख लिया कि कैसे हमारा प्री बी सेल, जिसको हम बी सेल प्रिकर्सर भी कहते हैं, वो मैच्योर नाइव बी सेल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर बोन मैरो उसको परमिशन देगी कि हाँ तुम अब बाहर निकल जाओ, तुम मैच्योर हो गए हो, ठीक है। सेम एग्जैक्टली अब हम टी सेल पे आते हैं। टी सेल भी हमारे बोन मैरो में बनते हैं, बट ये मैच्योर जाके थाइमस में होंगे। दिस इज़ द मेन डिफरेंस ऑफ बी एंड टी सेल्स, ठीक है। अब टी सेल प्रिकर्सर थाइमस में जाएगा और वहाँ पर मैच्योर नाइव CD4 टी सेल होगा या मैच्योर नाइव CD8 टी सेल होगा। ऐसे समझ लो मैच्योर बन रहा है बस मैच्योर नाइव टी सेल। फिर वो थाइमस से बाहर निकलेगा और इनकी जो असल जगह है सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ वहाँ मूव कर जाएंगे। दोनों बी सेल भी मैच्योर होके, टी सेल भी मैच्योर होके। अब आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे जो टी सेल है एज अ टोम समझें। टोम हमारी क्या है, हमारी बिल्ली सी क्यूट सी, जो हम टॉम एंड जेरी में पढ़ते थे। अब आप ये देखो कि जो ये टी सेल है, ये हमारा जो टोम है, ये पहले छोटा सा मासूम प्री मैच्योर था। ये बना तो बोन मैरो में है, ये बना बोन मैरो में है, ये है हमारे ऊपर, इसके ऊपर TCR रिसेप्टर अभी नहीं लगा, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये प्री मैच्योर है, ये प्री टी सेल है या टी सेल प्रिकर्सर भी कहते हैं इसको,
टी सेल प्रिकर्सर है, अब इसने कन्वर्ट होना है हमारे ये बड़े वाले टोम में। बड़े वाले टोम मतलब ये मैच्योर हो गया है, इसके ऊपर टीसीआर रिसेप्टर लग गए, इसके ऊपर जो टीसीआर रिसेप्टर लगेंगे ये थाइमस ग्लैंड में होंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ बी एंड टी सेल। दोनों बोन मैरो में बन रहे हैं, दोनों ही, लेकिन मैच्योरेशन बी सेल की हमारे पास बोन मैरो में ही हो रही है, और जो हमारी टी सेल की है, टी से नाम जाहिर है थाइमस में मैच्योरेशन हो रही है, और बी के से नाम के वर्ड से ही आपको याद रहेगा कि ये बोन मैरो में मैच्योर हो रहा है। सिंपल इज दैट, दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ बी एंड टी सेल, और ये सारा एफएससी का नॉलेज था। A few moments later. अब हमारा कंपैरिजन की ये जो टेबल है, यूएचएस का मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ टी एंड बी सेल्स। इसके हमारे 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराऊँ तो ये देखें आप लोग, जो मैच्योरेशन इन बोन मैरो कहाँ हो रही है, किस सेल की हो रही है, बी सेल की हमने पढ़ा, तो यहाँ लिखा हुआ है यस। उसके बाद मैच्योरेशन इन थाइमस, थाइमस में किसकी हो रही है, टी सेल्स की, उन्होंने लिखा है यस। अब ये दोनों पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे, एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन सरफेस। हमें पता है टी सेल्स पे भी टीसीआर हैं और बी सेल पे कौन से हैं, बीसीआर। बीसीआर बेसिकली आईजीएम होती है, आईजीएम ही बीसीआर है। आईजीएम इज द एंटीबॉडीज, और हमने कितनी एंटीबॉडीज पढ़ी हुई थी, 5। गेम से याद किया था, GAMED। ओके लिसन, अब हमारे पास आ जाता है ये वाला मेन डिफरेंस के एंटीजन रिसेप्टर्स हैं, इसके ऊपर टीसीआर है और इसके ऊपर बीसीआर। हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं टी सेल और बी सेल। हमने कहा टी सेल के ऊपर टीसीआर है, बी सेल के ऊपर बीसीआर है, और आज हमने एक न्यू बात पता चली हमें कि जब टी सेल के ऊपर टीसीआर लगेगा तो वो मैच्योर कहलाएगा, बी सेल के ऊपर बीसीआर लगेगा तो वो मैच्योर बी सेल कहलाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटीजन रिसेप्टर्स, मतलब कि होल अनप्रोसेस हैज़ नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ। हाँ, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारी स्टोरी है MHC प्रोटीन की। आपको हम तकरीबन अपने सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करके आ रहे थे एक स्टोरी, जो कि मैंने कहा था पूरी इम्यूनिटी में एक ही स्टोरी चलनी है, जो बहुत मज़े की थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। कहाँ से थी, हमने कहा था विद द फर्स्ट इस पिक्चर से मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की थी। ये पिक्चर हमने अपने चैप्टर नंबर 58 में पढ़ी थी, और ये ज़रा थोड़ी सी रफ हो गई है, इसलिए मैंने दोबारा से न्यू थोड़ी सी बना लिया, इसी को ही कॉपी किया। मैंने कहा था कि हमें कोई कट लगा, हमें कोई इंजरी हुई, अंदर आ गया कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन आ गया, हमारे सबसे पहले इनेट सेल्स, जिसमें हमारे पास मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। लेकिन जो हमारे एपीसीज होते हैं, हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल्स हमारे 3 सेल हैं, जिसमें डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस और बी सेल्स हैं। बी सेल्स का भी हमने फंक्शन नहीं पढ़ा, वो एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल्स क्यों हैं, ये वो 3 सेल्स हैं जो दिखावा करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से। और आपने भी ऐसे ही अपना एक स्टिकी नोट बना लेना और पढ़ते जाना है ऐसे ही। अच्छा, अब तो हमारे डेंड्रिटिक सेल ने क्या करना था, PRRs लगे हुए होते हैं, इस पर पैम्स होते हैं, वो उसको फेगोसाइटोस करता है। जैसे ही फेगोसाइटोस कर लेगा किसी भी पैथोजन की, उसको रिप्रेजेंट करेगा अपने MHC2 पे। और मैंने ये विद द फर्स्ट लेक्चर से बताया था, ये जो हमारा डेंड्रिटिक सेल है, ये दिखावा करने वाला सेल है, ये शो ऑफ करता है, ये भागता हुआ जाएगा हमारे किसके पास, हमारे टी सेल्स के पास। टी सेल्स कहाँ होते हैं, अपने लिम्फॉइड टिश्यू में पड़े हुए होंगे। लिम्फॉइड टिश्यू क्या है, आगे डिस्कस करेंगे। लिम्फॉइड टिश्यू में पड़ेंगे, टी सेल्स के पास जाएगा और उसको दिखाएगा अपना एंटीजन थ्रू MHC1, कहेगा ये देखो पैथोजन आया है, बॉडी में पैथोजन आया है, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। टी सेल एक्टिव होगा, वो एक्टिवेट करेगा अपने बी सेल को, बी सेल एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स बना के एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ये हमारी स्टोरी चल रही है, मतलब विद द अपने हमारे सेकेंड लेक्चर से हमने ये स्टोरी स्टार्ट की है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ इम्यूनो, और मैंने कहा था ये स्टोरी आप लिख लें। ये हमारी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सेम एग्जैक्टली। अब यहाँ पर ये वो बात है कि MHC प्रोटीन किसके पास जो है ना, किसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायरमेंट फॉर एंटी प्रेजेंटेशन। अब इसके पास MHC आ रही है दिखावा करने के लिए, लेकिन इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, दिस इज द मेन पॉइंट।
उसके बाद आ जाते हैं हमारा वही पॉइंट, IgM किसके पास है, मैंने कहा था BCR ही बेसिकली IgM है, तो हमारे पास IgM किसके पास है, बी सेल के पास। हम लोग बहुत क्लियर होते जा रहे हैं अपने लेक्चर से, और हमारा लेक्चर मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। Oh my god. अब हमें ये पता चल गया IgM किसके पास है, बी सेल के पास। अब मज़ीद अब हमने क्या करना है, अपने टी सेल में एक यूनिक बात ऐड करनी है। वो यूनिक बात क्या है, हमने टी सेल का पढ़ लिया TCR है, बी सेल का पढ़ गया BCR है। BCR बेसिकली क्या है, IgM प्रोटीन एंटीबॉडी ही है, ठीक है। अब जो TCR है ना, TCR के नीचे लगी हुई होती है CD3 प्रोटीन। कौन सी, CD3 प्रोटीन लगी हुई होगी। तो अब आपके पास मेन डिफरेंस आ रहा है कि टी सेल के पास CD3 प्रोटीन है, लेकिन बी सेल के पास CD3 प्रोटीन नहीं है। ये हमारे पास एक न्यू एडिशन हो गया। हमने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था टी सेल और बी सेल, BCR और TCR के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने एक न्यू बात पढ़ी, BCR IgM है और TCR के नीचे क्या लगी हुई होती है, CD3 प्रोटीन लगी हुई होती है। अब यहाँ पर एक मेन डिफरेंस आ रहा है कि CD3 प्रोटीन्स किसके पास हैं, टी सेल के पास हैं और बी सेल के पास नहीं है। अब आ जाते हैं क्लोनल एक्सपेंशन आफ्टर कांटेक्ट विद एंड स्पेसिफिक। अब क्लोनल एक्सपेंशन क्या है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, ये दोनों में होता है। उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं बेसिकली, जिसको IgB कहते हैं और एंटीबॉडीज़ कहते हैं। बेसिकली एंटीबॉडीज़ ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। ग्लोबुलिन से आपको शो हो रहा है ये हमारी प्रोटीन्स है, इम्यूनो से इम्यून की प्रोटीन्स है। बेसिकली एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स ही होती हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की सिंथेसिस कौन कराता है, बी सेल। ये तो मतलब FSC वाला नॉलेज है। हम FSC में रिपीटेडली ये बात पढ़ के आ चुके थे कि बी सेल ही एंटीबॉडीज़ बनाता है, बी सेल प्लाज्मा सेल बनाता है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, सेम। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी स्टोरी से एक पॉइंट, रेगुलेटर ऑफ एंटीबॉडी साइंस। रेगुलेटर कौन है, बनाता तो बी सेल है, लेकिन रेगुलेटर कौन है। अब रेगुलेटर कौन है, ये मज़े का पॉइंट है। यहाँ बच्चे मार खा जाते हैं इस पॉइंट पे। अगर जिस बच्चे को ये स्टोरी याद है ना, उसको वो मार नहीं खा सकता। आपको पता है डेंड्रिटिक सेल जाता है टी सेल के पास, टी सेल को एक्टिवेट करेगा तो टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करेगा। जब बी सेल एक्टिवेट होगा तो एंटीबॉडीज बनेगा। तो बेसिकली रेगुलेटर कौन है, टी सेल रेगुलेट कर रहा है कि एंटीबॉडीज बनेंगी या नहीं। रेगुलेटर ये है, बना ये रहा है। साइंथिसिस ये कर रहा है, बना ये रहा है एंटीबॉडीज। लेकिन रेगुलेट तो ये कर रहा है क्योंकि टी सेल एक्टिवेट होगा तो वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा, फिर बी सेल जाके एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो रेगुलेटर कौन हुआ, टी सेल हुआ। मतलब अगर आपको स्टोरी याद है ना, तो आप इम्यूनो का कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जाए, आप लोग वेरी क्लियर हो उसके बारे में। रेगुलेटर हमारे पास कौन हो गया, हमारा टी सेल हो गया। उसके बाद हमारे पास ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इंटरल्यूकिन 2, 4, 5, ये हमारा टी सेल बनाता है, मतलब ये साइटोकाइंस बनाता है। जो बी सेल है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है और टी सेल साइटोकाइंस बनाता है। उसके बाद आ जाता है इफेक्टर ऑफ सेल मेडिएटेड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे समझ लो हमारा पॉइंट है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर से है, मतलब जब मैंने आपको इनेट और अडॉप्टिव इम्यूनिटी का डिफरेंस बताया था, दिस वन। ये बहुत प्यारी पिक्चर है, ये बहुत प्यारी पिक्चर है और मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत मज़े से एक्सप्लेन किया थी, इनेट इम्यूनिटी, अडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के जो सेल्स थे वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के ला रहे थे, और जो इसके साइटोकाइंस कंप्लीमेंट प्रोटीन्स वो ह्यूमरल में आ रही थी, ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम अडॉप्टिव इम्यूनिटी पे आते थे, जिसको हम NCCIA कहते थे। अडॉप्टिव इम्यूनिटी में मैंने आपको 2 सेल्स बताए थे। मैंने कहा था जो टी सेल्स है ना, बेसिकली जो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आ रहे हैं, और जो बी सेल है ना, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में है वो टी सेल्स हैं, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी में है वो बी सेल हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। और हमने FSC में भी पढ़ा था, ह्यूमरल जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ ही होती हैं इम्यूनिटी में। और ये हमारे पास हमारी चैप्टर नंबर 57 की फर्स्ट टेबल में भी एक्सप्लेन की गई है बात। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ दिस टेबल। ये हमारे पास, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था, ये थी। हमने कहा था कि जो इनेट इम्यूनिटी है
इनेट इम्यूनिटी है वही ही उसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है जिसमें सेल्स आ रहे हैं और एक ह्यूमोरल होते हैं जिसमें प्रोटीन्स आ रही होती हैं। अब जो हमारे पास अडॉप्टिव इम्यूनिटी थी उसमें हमने पढ़ लिया कि टी सेल्स हैं, उन्होंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया टी सेल्स, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं बी सेल्स जो है ना वो ह्यूमोरल में आ रहे हैं। यहाँ पर बस उन्होंने ये एक्सप्लेन किया जो टी सेल्स हैं वो हमारे सेल मेडिएटेड में आ रहे हैं, वो सेल्स हैं, और जो बी सेल्स हैं वो ह्यूमोरल में आ रहे हैं क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ बना रही हैं। सिंपल इज दैट। सेम एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पर इस टेबल में ये पॉइंट किया है कि अफेक्टर ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन आ रहा है, टी सेल आ रहा है, बी सेल नहीं आ रहा। ये हमारा छोटा सा कंपैरिजन हो गया जिसको बहुत इजी करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आ जाते